अच्छा यार, मेरा पैकेज इंपोर्ट हो गया जो लास्ट लेक्चर में मैंने जो है वो इंपोर्ट पे लगाया था। थोड़ी सी डिटेल में बताता हूँ। यहाँ पे सर्वाइवल किट आ गई। सर्वाइवल किट में मैं जो है वो सीन देखता हूँ। सीन को मैं फ़िलहाल डोंट सेव करता हूँ क्योंकि यहाँ पे ये रॉक्स पड़ी हैं और साथ में छोटा सा सीन है फजूल सा, और यहाँ पे ये रॉक्स हैं, ये प्रॉप्स हैं छोटी मोटी उसने दी हैं साथ में। तो मैं इसको वायर फ्रेम में जाके देखता हूँ। रॉक्स में ये बिग रॉक है, ये स्मॉल रॉक है, ये सारी डिफरेंट तरह की रॉक्स हैं। तो मैं इसका वायर फ्रेम आपको दिखाता हूँ। ये इसका वायर फ्रेम है और आप वायर फ्रेम देखें यार कितना बेहुदा किस्म का ये वायर फ्रेम है। यहाँ पे देखिए ये कितनी स्मॉल सी रॉक है उस पर फॉर नो रीज़न। तो मैं यहाँ पे मैं वो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि हमने किन मॉडल्स के ऊपर, तो मैं सिर्फ रॉक्स को ही जो है वो यहाँ पे अटैच करता हूँ। यहाँ पे ये रॉक पड़ी है तो इस रॉक को, रॉक 3 को मैं जो FBX है इसको ओपन करता हूँ ब्लेंडर के अंदर। कंट्रोल C, मैं इसका एड्रेस कॉपी कर लेता हूँ। अगर मतलब शो एंड एक्सप्लोर करने से अगर आपको नहीं भी आइडिया अच्छा, तो मैं इसको ब्लेंड में, सॉरी आई वाज यहाँ पे कंट्रोल N, मैं इसको जो है न्यू सीन में जाता हूँ। वहाँ से ए फाइल सब चीज़ों को जो है डिलीट करता हूँ। फाइल इंपोर्ट FBX, फाइल इंपोर्ट FBX, और यहाँ पे मैं उसका एड्रेस दे देता हूँ। तो रॉक 3 थी शायद, हाँ रॉक 3 थी। फाइल इंपोर्ट FBX, इंपोर्ट कर बैठा हूँ या एक्सपोर्ट कर बैठा हूँ, गलती से मेरे ख्याल में इंपोर्ट FBX, और यहाँ पे कंट्रोल V में रॉक 2 ही करते हैं। अब मेरे ख्याल में कोई रॉक हमारे पास आई, वो शायद मैं ना उसको एक्सपोर्ट कर बैठा हूँ। तो ये एक ऐसी, यानी कि यहाँ पे देखो ना यार, यहाँ पे फॉर नो रीज़न इसकी काफ़ी जो है वो मैं स्टैटिक्स ऑन कर लेता हूँ। एक ही हम समझ लो पत्थर है, मैं इस पर टेक्सचर भी लगा देता हूँ। Z मटेरियल प्रीव्यू, Z मटेरियल प्रीव्यू, मटेरियल पे कोई टेक्सचर नहीं है तो मैं देखता हूँ कहाँ पे पड़ा है इस मॉडल का टेक्सचर। रॉक नंबर 2 है तो ये टेक्सचर है, उसी के साथ ही पड़ा है। सॉरी, ये मैंने पहले समझाने के लिए ओपन किया हुआ था ताकि हम देख सकें ब्लेंडर के अंदर। तो मैं इसके मॉडल पे जाता हूँ, इसको यहाँ पे कोई मटेरियल असाइन कर देता हूँ क्विकली 001, और इस मटेरियल को जो है वो बेस कलर के बजाय हम इमेज टेक्सचर दे देते हैं और ओपन करते हैं इमेज टेक्सचर अपनी वही स्मार्ट रॉक में टेक्सचर्स में। रॉक नंबर 2 है तो ये टेक्सचर मैं इसका इंपोर्ट कर लेता हूँ। ओपन, ये टेक्सचर है, ठीक है, बेहतरीन। अब इस तरह के कुछ मॉडल्स होते हैं ना, उनमें डेसिमेट डायरेक्टली वर्क कर जाते हैं, क्योंकि अगर मैं इसके वायर फ्रेम में जाके आपको दिखाऊं ना तो ये काफ़ी हाई पोली है और फॉर नो रीज़न इसकी बहुत डिटेल्ड में मैश है। तो मैं अगर इसके आपको रेंडर्ड व्यू में जाके दिखाऊं तो ये मॉडल है, और आपके Z मटेरियल प्रीव्यू में जाके दिखाऊं तो ये मॉडल। तो इस जैसे मॉडल पे तो कोई बिल्कुल आसानी से आप जो है वो, क्योंकि इसकी जो मैश की डेंसिटी है ना वो हर तरफ से इक्वल है। ये जितना लो पोली हो सके उतना लो पोली ऐसे मॉडल्स को कर देना है। ये आपके कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपका इस तरह के बेढंगम से जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनका आपको पता होता है कि यार अगर थोड़े से हिल हुल भी गए तो जो है ना काम चलता है। मैं आपके सामने इसकी डेसिमेट लगाता हूँ तो आप देखना किस तरीके से हमें जो है वो शिफ्ट D और मैं Y पे इसको ले जाता हूँ। ये ओरिजिनल मॉडल पड़ा, ये हमारा जो है डेसिमेट है। शिफ्ट D में इसका एक और भी डुप्लीकेट करता हूँ, Y पे मैं ले जाता हूँ। यहाँ पे पहले मैं इस पर डेसिमेट लगाता हूँ यहाँ पे, और डेसिमेट में इसकी देखो इस एक पत्थर की जो ट्राइज है ना, ट्राइज तो खैर बहुत ज़्यादा है, ट्राइज बनती हैं 1024, हाँ 1000 फेसेस जो ट्राइंगुलेटेड है यहाँ पे। तो इसको अगर मैं कम करता हूँ ना
मायने से आपको चेंजेस नज़र आ रही होंगी। मैं अगर जूम करके दिखाऊँ ना, जिस तरह ये फुल था, ये चेंजेस करते 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 ये टोटल 60 फेस इसके रह गया। तो मैं इसको ओवरराइड अप्लाई कर देता हूँ। अब बिलीव मी, इसमें और इसमें सिर्फ फ़र्क इतना ही है कि जेड वायर फ्रेम, बस इस चीज़ का फ़र्क है। आप देखें, ये दो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, आपके सामने हैं, दोनों की ऑलमोस्ट शेप भी सेम है, लेकिन क्या है कि इसकी ट्राइज कितनी ज़्यादा है। अब इसको इससे भी ज़्यादा जो है वो हम डेसिमेट करते हैं। मोबाइल गेमिंग के लिए बिलीव मी, आप थोड़े से डिस्टेंस के ऊपर आप यहाँ पे देखोगे, आपको तीनों में कोई फ़र्क नहीं नज़र आएगा। लेकिन आप वायर फ्रेम में जाके देखोगे, यहाँ पे चलोगे, अब ये जहाँ पे ना बिल्कुल ब्लैक स्पॉट बन गया है ना, ये वाला, तो ये इतने फासले पे जाके बने, अभी तक भी जो है वो ये वाला ब्लैक स्पॉट नहीं बना। ये देखें, अभी तक इसमें स्पेस नज़र आ रही है। तो ये यार, यही चीज़ें होती हैं कि आपने ये देखना होता है कि किस मॉडल को आप जो है वो डेसिमेट लगा के लो पॉली में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे कोई डिस्टेंस के बाद जहाँ पे इसको प्रीव्यू कराऊँ, तो आप इन तीनों में कोई डिफरेंस आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। आपको लग रहा होगा कि जैसे ये है, जैसे ये है, जैसे ये है, लेकिन इनफैक्ट ये बहुत हाई पॉली मॉडल है, बहुत ज़्यादा, जो मोबाइल गेमिंग के लिए यूज़ नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोगों ने ये अपने एंड पे डिसाइड करना होता है कि कौन से ऐसे मॉडल्स हैं जिनके ऊपर डेसिमेट वर्क करता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हर जो मॉडल है उसको आप डेसिमेट करो। यहाँ पे हम देखते हैं और कौन कौन से मॉडल्स हैं जो इसने रखे हैं। डिफरेंट तरह की प्रॉप्स हैं। ये बोट है। अच्छा, बोट को यहाँ से लेके चलते हैं, फोकस करते हैं। तो बोट भी अच्छी खासी, अगर मैं यहाँ से इसको शेडेड में जाके देखूँ तो बोट भी अच्छी खासी, यानी कि ये बोट है बेसिकली इसने बनाई, अच्छी खासी डिटेल में है। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, लाइक पत्थरों के अलावा भी जो है वो ये कुल्हाड़ा है, ये 100, इसको वायर फ्रेम शेडेड में करके देखते हैं, ये भी डिटेल में है। बोतलें पड़ी हैं। तो छोटे ऑब्जेक्ट तो भाई जितने हो सकें उतने आपने उनकी डिटेल ख़त्म कर देनी है, ठीक है। बहरहाल व्हाट्सोएवर, यहाँ पे अगर मैं अब यहाँ पे, वो तो खैर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको एंड पे बताऊंगा, लेक्चर सीरीज़ के एंड पे जाके आपको पता चलेंगी कि हम अपने इन्वायरमेंट को कैसे रिप्लेस करेंगे अगर हमने ऑप्टिमाइज़ कर भी लिया तो फ़िलहाल जो है वो डेसिमेट के बारे में आपको दो चीज़ें समझाई हैं। एक डेसिमेट के बारे में ये समझाया है कि हमने मॉडल देखना है, या हम उस मॉडल पे भी डेसिमेट लगा सकते हैं, या उसके किसी पार्ट को जो है वो भी स्पेयर करके डेसिमेट लगा सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग मज़ीद एक चीज़ को देखते हैं। एक वही पुरानी जो हाउसेस है उनमें से एक मॉडल को इंपोर्ट करते हैं। कंट्रोल एन, जनरल डोंट सेव फाइल, इंपोर्ट, सॉरी AX, यहाँ पे सब चीज़ें नहीं, फाइल इंपोर्ट FBX। तो हाउस वाले पता नहीं कहाँ पे पढ़ते, चर्च छोड़ दो, स्मार्ट हाउसेस, यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं। इससे पिछले फोल्डर में जाते हैं, सॉरी, फाइल इंपोर्ट FBX, OBJ था शायद, हाँ ये OBJ था। तो इसमें से हमने हाउस, कॉर्नर हाउस 2 को भी इंपोर्ट किया था, और इसको हम इंपोर्ट करते हैं। क्या हो गया, पहले तो हो गया था, पता नहीं कोई एरर आ गया। कंट्रोल N, जनरल डोंट सेव, AX, फाइल इंपोर्ट OBJ, और यहाँ से स्मार्ट हाउसेस में से कौन सा OBJ, तो हाउस कॉर्नर 2 था, इंपोर्ट OBJ, हाँ ये था। तो ये आप मॉडल में आपको, पहले तो मैंने इसमें से जो है वो जेड वायर फ्रेम में गए थे, तो इसमें से मैंने ये सारी चीज़ें रिमूव कर दी थी, और बहुत 10,000 ट्राइज शायद मुझे याद पड़ता है इसकी थी। मैं स्टैट्स देख लेता हूँ,
10,000 ट्राइज थी, तो उसको हमने ना 1500 के 1000 पे ले गए थे, 800 पे ले गए थे जब हमने सिर्फ ये पिलर्स रिमूव किए थे। अब डेसिमेट की थोड़ी सी और टेक्निक आपको बताता हूँ कि वो कैसे यूटिलाइज़ होती है, मैं आपको बताता हूँ। सॉरी, मैं थोड़ा सा बाहर चला गया था। तो यहाँ पे जो है लाजमी नहीं है कि हमने हाइपोली मॉडल्स को डिलीट कर देना है। यहाँ पे मैं एक और टेक्निक भी यूज़ करने की कोशिश करता हूँ, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे क्या हो सकता है। मैं इसका जो है ना टेक्सचर देखता हूँ कि कहाँ पे पड़ा है, ताकि हम देख सकें डिटेल को। ठीक है, तो मॉडल का टेक्सचर यहाँ पे यूनिटी में जाके देखते हैं। किधर गया ये, क्या नाम है मॉडल का? अच्छा, ये मॉडल का नाम इधर नहीं आ रहा। खैर, तो यहाँ पे कॉर्नर हाउस के नाम से है, कॉर्नर हाउस 2 था शायद, हाँ ये पड़ा है। तो ये मॉडल है और इसके मटेरियल हैं हाउस 2, और ये टेक्सचर है यहाँ पे टेक्सचर है। थोड़ा सा लैग कर रहा है यूनिटी, क्योंकि साथ में रिकॉर्डिंग भी है, तो अक्सर ऐसा होता है। ये कुछ नाम है, स्मार्ट हाउस और ये एंड वो और सारा कुछ। मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। सॉरी, ये कॉपी पहले नहीं करना था। शो इन एक्सप्लोरर, और मैं इसका जो है वो एड्रेस कॉपी कर लेता हूँ कि टेक्सचर का एड्रेस क्या है। यहाँ पे जाता हूँ अपनी ब्लेंड फाइल में, इसको सिलेक्ट करता हूँ, मटेरियल में जाता हूँ, इसका मटेरियल ये है, और यहाँ पे बेस कलर के बजाय मैं यहाँ पे इमेज टेक्सचर देता हूँ, और इमेज टेक्सचर मैं लोड कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास है यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ स्मार्ट नाम का, आई थिंक स्मार्ट होम, शायद यही है। चलो यही कर लेते हैं, है वैसे तो कुछ और ही था, लेकिन चलो यही कर लेते हैं। इसका ब्लैक गैस की स्किन 2-3 बनी। अब ये एक मॉडल है, ठीक है, इसकी स्किन भी। अब मैं चाहता हूँ कि यार नहीं, थोड़ी सी तो डिटेल हो, अगर मैं इस चीज़ को रिमूव कर दूंगा तो बड़ी ऑड लगेगी। जैसे हमने पहले एक वीडियो में देखा कि हमने जो ये, मैं अभी आपको जो है वो बेसिकली डिवेज, यानी कि कौन कौन से तरीके से काम हो सकता है वो करवा रहा हूँ। करना क्या है ये तो जाहिर है आप अपने हिसाब से देखोगे, आपके इन्वायरमेंट में कितनी पॉलीगॉन्स हैं, कितनी ट्राइज हैं और सारी चीज़ें। तो मैं यहाँ पे इसको एक और टेक्निक, तो यहाँ पे मैं एडिट मोड में जाता हूँ। ठीक है, मैं इस पिलर को सिलेक्ट करता हूँ, ये भी सॉरी लिंक्ड ये पिलर है। मैं इसको लेट सपोज सिलेक्शन को स्पेयर कर देता हूँ, टैब प्रेस करता हूँ, इसको सिलेक्ट करके मैं इस पे डेसिमेट अकेला लगाता हूँ। वही काम जो मैंने लास्ट लेक्चर में गुंबद के साथ किया था। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया डेसिमेट में पहले तो बिल्कुल 0 पे ले आता हूँ ना, फिर मैं थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करता हूँ। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अगर तो ये एक होता तो इसको, अच्छा ये ठीक है, तो डेसिमेट लगाने से जो है वो इसकी जो शेप है वो ख़राब हो रही है, और जो पॉलीगॉन है 112 पॉलीगॉन है, वो मिनिमम जो है वो कम हो सकते हैं 112 से। यहाँ पे जाके इसका मसला फिर शुरू हो जाता है ये इस तरह से। तो यहाँ पे कुछ हम मैनुअल काम भी कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे मैं अगर यूवी एडिटर में जाता हूँ, तो यहाँ पे इसके जो पिलर है उसकी जो यूवी है वो यहाँ पे बनी हुई पड़ी है। तो क्विक, मैं बजाय इसके कि यहाँ पे ये चीज़ रखूँ, मैं ऐसे करता हूँ, मैं इन सब मॉडल्स को लिंक्ड इन सब को एक्स, ये जनरल में एक प्रैक्टिस है, मैं नहीं यूज़ कर सकता, मैं इन फेसेस को डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पे भी मैं इनको लिंक्ड, यानी ये कंट्रोल जी
बल्कि मैं एक और तरीका बताता हूँ, कंट्रोल जी टैब, मैं इस मोड में गया, यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट की जगह ना मैं एक सीधा क्यूब रखता हूँ जिसकी मैं यूवी यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ। फोकस, यहाँ पे मैं इसको फोकस कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे, और शिफ्ट ए, यहाँ पे मैश में मैं क्यूब ऐड करता हूँ, ठीक है, और टॉप व्यू पे चला जाता हूँ 7 प्रेस करके, वो क्यूब 7 प्रेस करने के बाद मैं इसको जो है वो स्केल कर देता हूँ ओवरऑल ऑलमोस्ट, और जी प्रेस करके मैं इसको यहाँ पे कहीं पे ले जाता हूँ और उसको सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। तो इसको मैं इधर लेके आता हूँ, सॉरी 7 प्रेस करके यहाँ से शुरू हो रहे हैं जी, यहाँ पे ले आता हूँ पॉइंट। मैनी टाइम्स ये होता है कि आपको मैनुअल वर्क करना पड़ सकता है, ठीक है, तो मज़ीद स्केल करता हूँ यहाँ पे, और जी ऐसे टॉप व्यू पे, और इसकी पोजीशंस मज़ीद स्केल कर देता हूँ जी। तो यहाँ पे कहीं पे मैं इसको रख दिया मैंने, ठीक है। अब इसमें से मुझे कौन कौन से पार्ट्स ज़रूरी हैं समझ तो गए ही होंगे कि मैं जो है ना जी एक्स, यहाँ पे मैं इस मॉडल को ले आया हूँ, टैब प्रेस करता हूँ, इस मॉडल के ऊपर वाला फेस और नीचे वाला फेस जो मुझे नहीं चाहिए मैं इनको रिमूव कर देता हूँ। एक्स वर्टेक्स, और यहाँ पे कंट्रोल जी, सॉरी फेसेस डिलीट करने थे, एक्स फेसेस, ये 2 फेसेस डिलीट हो गया। फिर जनाब साहब इसमें टैब प्रेस करके इसको मैं मटेरियल वही असाइन कर देता हूँ। तो यहाँ पे जाके मटेरियल जाके मैं यहाँ पे इसको असाइन का ऑप्शन आता था, और यार ये इसको, सॉरी इसको असाइन करना था, हाँ ये हो गया। अच्छा, और यहाँ से भी, अच्छा यहाँ पे ए, अब ये इसकी सारी यूवी है तो मैं स्केल कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको जो है वो स्केल कर दिया है, मतलब इसकी यूवी इस तरह का मॉडल बना दिया है। टैब प्रेस करता हूँ, इस मॉडल को मैं स्केल करता हूँ वाई पे, स्केल वाई, सॉरी स्केल जेड, इस तरह से, और मैं इसको जो है एडजस्ट कर देता हूँ इस पिलर की जगह पे। मैं इस पिलर को डिलीट कर देता हूँ, इसको जी प्रेस करके जी यहाँ पे रख देता हूँ। अब उस पिलर की जगह डेफिनेटली क्या हमने ऐड कर दिया, एक और मॉडल ऐड कर दिया है। तो मैनी टाइम्स ऐसा होता है कि हमारी टेक्निक क्या होती है कि हम, क्योंकि यार देखो इतने फासले के बाद ये भी नहीं पता चल रहा कि यहाँ पे ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, और फिर मैं इसी को रिपीट करता हूँ। अब मुझे अरे मॉडिफायर नहीं आता, आप लोगों ने लर्न किया होगा, तो मैं इन सारे ऑब्जेक्ट्स को डिलीट करता जाऊँगा और साथ में क्या करूँगा, इनको लाइक इस ऑब्जेक्ट में से ये सारे रिमूव करता जाऊँगा। मैं 2-3 लगा देता हूँ, फिर सारे आप जो है ना, तो मैनी टाइम थोड़ा सा वर्क करना पड़ सकता है मॉडल के ऊपर, लेकिन यह है कि उसमें फिर बहुत बचत हो जाती है। अब कंट्रोल जी, अब थोड़ा सा मैं अगर समझाऊँ तो इस मॉडल की टोटल ट्राइस कितनी है, तो ये टोटल 8 ट्राइस से बना हुआ है। 2 फेसेस यहाँ है, 2 फेसेस यहाँ है, 2 फेसेस यहाँ है, 2। अगर मैं आपको यहाँ पे स्टैट्स ऑन करके दिखाऊँ, स्टैट्स पता नहीं क्यों चले जाते हैं, हाँ, तो ये टोटल 8 जो है ना ट्राइस का मॉडल है। ये कहाँ पे 8 ट्राइस का मॉडल, कहाँ पे 126 ट्राइस का। तो ये अगर आप इस तरीके से मॉडल को सोफिस्टिकेटेड तरीके से उसके हाई पोली मॉडल्स को नए लो पोली, अब यहाँ पे मैं हाँ क्या कर रहा था, इसमें चेंजेस कर रहा था। 2 मिनट में थोड़ा सा करके आपको दिखा देता हूँ। लिंक्ड, कंट्रोल जी, ये लिंक्ड एक्स वर्टिसेस, ताकि मुझे आइडिया हो। यहाँ से लिंक्ड कंट्रोल जी लिंक्ड, ये सारी वर्टेक्स, ये जो भी ब्लेंडर बेसिक ब्लेंडर यूज़ करना भी जानता है तो एक्सक्यूज़ मी, सॉरी। और मार्केट में
मोस्टली जब स्मार्टनेस ये नहीं है कि आप हर चीज़ ज़ीरो से बनाओ, ये बात आप अपने माइंड में रखो। स्मार्टनेस बिल्कुल भी ये नहीं है कि हर चीज़ आप जो है वर्टेक्स, मैंने ये सारे रिमूव कर दिए, टैब। अब यहाँ पे जाके शिफ्ट डी एक्स, शिफ्ट डी एक्स, मैं तो मैनुअल कर रहा हूँ, आप अरे भी लगा सकते हो, शिफ्ट डी एक्स, शिफ्ट डी एक्स। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इस सारे को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और अपने मेन मॉडल को बाद में सिलेक्ट करता हूँ। ये एक्टिव, ये कंट्रोल जे। अब देखो जनाब साहब, आप यहाँ से आप मुझे ये बताओ ज़्यादा बेटर और ज़्यादा, अब कहाँ पे इसकी डिटेल थी और कहाँ पे इसकी डिटेल है। तो मैनी टाइम्स ये होता है, अगर आप देखो मैंने कोशिश क्या थी, मैंने कोशिश की थी कि मैं इसको अगर डेसिमेट लगाता हूँ ना तो ये मतलब कि ना हो सकता है सेट हो जाए, लेकिन ये सेट नहीं हुआ डेसिमेट के साथ। फिर मैंने ज़्यादा इसकी जगह एक ऑब्जेक्ट ऐड कर दिया। अगर ये मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि यार नहीं यार इतनी जो चीज़ें, तो मैनी टाइम्स आप मॉडल की ऑप्टिमाइजेशन के लिए आप उसके मॉडल में से जो है वो हाई पॉली पार्ट को रिमूव करके आप क्या करते हो, उसकी जगह जो है वो लो पॉली पार्ट को भी इस्तेमाल करते हो। तो ये टेक्निक भी एक है। मैनी टाइम्स ऐसे होता है, डेकोरेशन वगैरह होती है उसमें उसको रिमूव करते हैं। बल्कि इवन दैट यहाँ पे अगर मैं आपको एज अ मॉडलर बताऊँ ना, तो यहाँ पे ऑनेस्टली स्पीकिंग, बल्कि मैं करके दिखा देता हूँ आपको, कंट्रोल जी, और ये जितने भी मॉडल्स हैं ना, इन मॉडल्स के 8 फेसेस हैं, इनके 8 की भी ज़रूरत नहीं थी। यानी कि यहाँ पे इस मॉडल को अगर मैं बात करूँ, लेट सपोज इसका इधर वाला फेस भी आप रिमूव कर दें, इधर वाला भी रिमूव कर दें, और स्केल Y0 आप सिर्फ ये भी लगाएंगे ना, और इसकी पोजीशन जो है ना बिल्कुल, यानी कि फेसेस ख़त्म हो गए साइड में, सिर्फ एक आगे से फेस है, एक पीछे से फेस है जी। आप इसको यहाँ पे रखेंगे ना, तो डू बी वेरी ऑनेस्ट, और थोड़ा सा स्केल बढ़ा देंगे आप इसमें YZ एक्सिस में, सॉरी X एक्सिस में, तो भाई ये अगर देखो आप इसके 8 फेसेस हैं इस मॉडल के, और इस फेल्ड के टोटल 4 फेसेस हो गए, क्योंकि ये साइडों वाले 2 मैंने वैसे तो स्केल कर दिया, लेकिन आप इसको रिमूव कर दोगे। और तो इस तरह की जो मॉडलिंग है, इस तरीके से ये दोनों डिस्टेंस के ऊपर ये दोनों ही एक कंडीशन में लगेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितनी डिटेल में जो है इन्वायरमेंट के ऊपर काम करते हो। अगर एक इन्वायरमेंट की प्रॉब्स, ज़्यादातर प्रॉब्स नहीं होती, ऐसा नहीं होता कि हर बिल्कुल ही एक ऐसा जो है वो आपके पास हो इन्वायरमेंट जिसके हर मॉडल के ऊपर काम करना, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे भी जो है, अगर मैं अपने इस कॉलोनिकल सिटी पैक में जाता हूँ ना, तो इसमें हर मॉडल ऑप्टिमाइज़ नहीं होने वाला। जहाँ पे मैं आपको फ़िल्टर करके दिखाता हूँ कि कैसे उन मॉडल, ये जैसे मैं यहाँ पे हूँ तो मैं सिर्फ वायर फ्रेम में जाता हूँ, तो मुझे थोड़ा सा देखने से ही अंदाज़ा हो जाता है। आपकी विजुअलाइजेशन जितनी अच्छी होगी, तो यहाँ पे जनाब आपके सबसे पहले तो ये दरख्त हैं, ठीक है, ये दरख्त बहुत ज़्यादा हाई पोली हैं, इनकी ऑप्टिमाइजेशन होने वाली है। ये सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। ये थोड़ा सा आपका मर्तबान और ये जो चीज़ें ये पड़ी हैं, ये भी थोड़ी हाई पोली ज़्यादा हैं, इसके ऊपर ये जो पत्ते लगे हुए हैं, ट्रीज़ वाली तो सब चीज़ें। बाकी ये अब देखो आपको नज़र आ रहा है ना, यहाँ पे खुला डुला माहौल सारा कुछ। आगे चलते हो ये कुछ चीज़ें, यही वही पौधे हैं, वेजिटेशन जितनी भी हैं, यानी कि बुशेस, यहाँ से लेकर मैं बुशेस सारी जो हैं वो डिसेबल कर देता हूँ। अब देखो बड़ा सारा फ़र्क पड़ गया। हाँ, और इसके अलावा ट्रीज़ जो हैं उनको भी मैं डिसेबल कर, अब ये देख रहे हो ये मॉडल। अब हालांकि वायर फ्रेम में जाता हूँ, शेडेड में जाता हूँ, ये एक घर है। अब इस घर को मैं अगर आपको सेपरेटली बिग हाउस 1 के नाम से, ये अब यार यकीन जानो ये बिल्कुल ही फजूल में इसके ऊपर काम हो। यहाँ पे वायर फ्रेम में जाओ ना, पूरा घर लो पोली बना हुआ है। बस क्या किया है कि यहाँ पे वो पिलर्स लगा के ना, ये देख रहे हो, इसने निस्त वजा दी है पूरे हाउस की। यहाँ पे थोड़े डिस्टेंस पे जाओगे, मेरे ख्याल में अब ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि यार अब इसमें क्या है। इसको हम ओपन करते हैं, यहाँ पे इसका जो है FBX है, इसका एड्रेस ले लेते हैं, शो इन, ओ सॉरी, ओपन करने के बजाय शो इन एक्सप्लोरर,
तो यहाँ पे इसका एड्रेस ले लेते हैं, बिग हाउस के नाम से इसकी FBX पड़ी है। कंट्रोल C, यहाँ पे जाते हैं, कंट्रोल N, क्रिएट जनरल, डोंट सेव, AX, यहाँ पे सब्जी फाइल, इंपोर्ट FBX, और यहाँ पे हम उसका एड्रेस दे देते हैं ऐसे ऐसे और ये ऐसे। ये आ गया आपका FBX, ठीक है। अच्छा, Z सॉलिड मोड, पता नहीं ये डिफरेंट कलर्स में क्यों है। हाँ सच, इसमें डिफरेंट मटेरियल लगे हुए थे। अगर मैं इसके Z वायर फ्रेम में जाऊँ तो यार ये देखो क्या इसने ना खज्जल ख्वारी वाला काम किया हुआ है। ये इतना हाई पोली मॉडल बना दिया हुआ है। Z मटेरियल प्रीव्यू पे जाके आपको दिखाता हूँ। Z सॉलिड प्रीव्यू, ये सॉलिड प्रीव्यू है, ठीक है। डिफरेंट मटेरियल की वजह से रंग और नज़र आ रहा है। और अब देखो कि इसकी प्राइस कितनी है इस पूरे मॉडल की, यानी कि यहाँ पे जाके स्टैट्स में जाके देखते हैं, स्टैट्स ऑन करते हैं तो इस एक मॉडल की जो प्राइस है वो 36,000 हैं। क्यों भाई? अब मैं इस मॉडल को इंतहाई सिंप्लीफाई करता हूँ, इंतहाई सिंप्लीफाई। मैं इसका जो है ना FBX रिप्लेस करूँगा, देखूँगा कि कितना इस पर डिफरेंस आता है। तो सबसे पहले तो ये देखो, यहाँ से ये इधर से लेकर इधर तक ये सारा का सारा हिसाब किताब जो है ना, यहाँ से मैं यार प्रीव्यू को थोड़ा चेंज करता हूँ, कहीं पे होता है ऑप्शन, 2 मिनट। पता नहीं ये कैसे वो चेंज होता है, मुझे आइडिया नहीं है। शायद ब्लेंडर में ये ऑप्शन के डिफरेंट मटेरियल जब असाइन हो। बल मैं यहीं से इसके सारे मटेरियल रिमूव कर देता हूँ, 2 मिनट। ये देखो ना, इसने फ्लोर ये सारों को कलर डिफरेंट किया हुआ है, कलर डाले हुए हैं। तो मैं सबको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ये सॉरी, इन सबको रिमूव कर देता हूँ ताकि मैं अपना काम कर सकूँ। ये सारे रिमूव हो गए, अब सब पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। और ये मैं रिमूव हो गया, ठीक है। अब मुझे कुछ नज़र आ रहा है। Z वायर फ्रेम में जाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे सिलेक्शन करता हूँ, टैब, अच्छा। इसमें जो है वो सीधी सीधी बात है कि सबसे पहले तो मैं इसकी डेकोरेशन को रिमूव करने वाली टेक्निक यूज़ करता हूँ। मुझे नहीं चाहिए इतनी डिटेल्स। यहाँ पे ये देखो, एक ही जगह के ऊपर आपको 2500 ट्राइज हैं। चेक करते हैं कि इसकी एक जो अच्छा, ये अक्सर ब्लू लाइंस आ जाती हैं ना, ये मार्क शार्प होती हैं। मुझे आइडिया नहीं है कि इनको रिमूव करने से क्या होता है, लेकिन बाद में ये भी देख लेंगे। तो मैं इनके मार्क शार्प जो है ना, यहाँ पे क्लियर मार्क होता है, कहीं पे ऑप्शन एज मोड में शायद जाके होता है, राइट क्लिक क्लियर शार्प करते हैं ना, तो ये सारे ख़त्म हो जाते हैं। मुझे आइडिया नहीं है कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, बट फ़िलहाल लर्निंग पर्पसेस के लिए मैंने मार्क शार्प जो रिमूव कर दिए। अब जो है वो मैं ट्राइज को रिड्यूस करता हूँ इधर ही से, इसी मॉडल की। तो Z वायर फ्रेम मटेरियल प्रीव्यू, हाँ देखो ना, मार्क शार्प ख़त्म करने से ना आपके जो एजेस हैं ना उनके ऊपर शेडोज़ और गलत सी जो है ना चीज़ें नज़र आने लग जाती हैं, जो आपके मॉडल की डिटेल को ख़त्म करती हैं। बहरहाल तो मैं जो है वो यहाँ से, अच्छा एक और काम होता है, सेपरेट बाय लूज पार्ट होता है शायद, मुझे वो याद नहीं है। टैब A P, हाँ P सिलेक्शन, और यहाँ पे लूज पार्ट के साथ ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो है ना वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। अब ये देखो डिफरेंट तरह के पार्ट्स हैं, ठीक है। यहाँ से ये एक मेन पार्ट, शिफ्ट में मेन पार्ट रखता हूँ, ये दूसरा मेन पार्ट, ये तीसरा, ये चौथा, जो मेन स्ट्रक्चर है मैं वो रख रहा हूँ, ये पांचवा, और इसके अलावा सारी डेकोरेशन है जितनी भी देख लें। कंट्रोल I, ये सारी डेकोरेशन है। देखो कहीं पे तुम्हें लग रही है कि कोई चीज़, हाँ पिलर्स हैं, शिफ्ट, ये भी रिमूव, ये भी रिमूव, ये भी रिमूव। तो ये बाकी सारी सिलेक्शन हो गई, ये भी रिमूव कर लेते हैं, पत्नी
ये अनचेक है, ये सारी डेकोरेशन में सारी चीज़ें ख़त्म। ये पिलर फिर एक मरतबा ऐड हो गए हैं। थोड़ी सी मेरी सिलेक्शन वीक है क्योंकि मैंने काम इस पे पर्सनली किया नहीं है। चलो मैं फ़िलहाल हाइड कर देता हूँ इन पार्ट्स को। हाइड हो गया। हाइड होने के बाद मैं जो है वो एक मरतबा Z और मटेरियल प्रीव्यू में जाता हूँ। तो जनाब आपके मोस्टली जो डेकोरेशन वाले पार्ट्स हैं वो हाइड हो गया। ठीक है, Ctrl+Z। तो ये पार्ट्स वो थे, यहाँ से ये रिमूव करने हैं ना। Z यहाँ से मैं सिलेक्ट करता जाता हूँ जो पार्ट्स हैं जो मुझे ऐड करने हैं। बाकी लूज़ पार्ट के हिसाब से जितने भी पार्ट हैं, ये है सबसे पहला पार्ट। शिफ्ट ये मैं रखना चाहता हूँ। इधर से ये बीच वाले पिलर सिर्फ रखता हूँ, ऊपर की डेकोरेशन में नहीं रखता। शिफ्ट प्रेस करके मैं सब कुछ रखता जा रहा हूँ। ये अच्छा, ये नीचे वाले मॉडल में ऐड हो गया। ये थोड़ा सा पार्ट्स में रखता जा रहा हूँ। मुझे कैसे पता है कि ये वाला पार्ट ऐड हो गया? क्योंकि यहाँ से मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, ये सारे ऐड हो गया। यहाँ से ये सारे मैं ऐड करता जा रहा हूँ। हाँ, क्योंकि मेरे 36,000 से ट्राइस से जो है ना वो मैंने मॉडल को थोड़ा सा, तो ये एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी है और आपकी अपनी समझ की भी बात है। ये आगे सारे ठीक है। बहुत करूँ तो ये भी नहीं ऐड करता क्योंकि ये देखो कितनी डिटेल होगी इसके अंदर। इसके अलावा ये सारे मैं फ़िलहाल हाइड कर लेता हूँ। जो मुझे ऐड करने हैं वो मैं हाइड करता जा रहा हूँ ताकि मैं बाद में उधर से इन्वर्स कर लूँ। ये हाइड, तो यहीं से मैं बड़े बड़े पार्ट्स को जो है ना वो हाइड करता जाऊँगा। इसके अलावा ये है हाइड। तो जो हाइड होते जा रहे हैं ये पिलर्स बहुत हाइड और हाइड यहाँ पे। अब ये जो है ना रिमेनिंग जो आपकी ये भी हाइड कर देते हैं हाइड। अब जो ये रिमेनिंग चीज़ें हैं ना असल में सबसे ज़्यादा ट्राइज इन्हीं चीज़ों की है। तो यहाँ से मैं इन चीज़ों को सिलेक्ट करता हूँ और मैं ये चीज़ ऑन करके सिलेक्ट करता हूँ ताकि सारी सिलेक्शन हो। यहाँ से मैं इन चीज़ों को सिलेक्ट करता हूँ और इनको मैं X डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको मैं ऑन कर देता हूँ। ठीक है, ये कुछ पार्ट्स हैं A, Ctrl+J, इनको मैं ज्वाइन कर देता हूँ। अब इसकी मैं ट्राइस देखो, टैब प्रेस करता हूँ, ये सिर्फ ये स्ट्रक्चर आपका बाकी रह गया है। इसमें से सारी डिटेल अब 36,000 से काम किधर पहुँच गया 2000 में। मैंने ये सिर्फ इसलिए किया। अब अगर मेरा ये मॉडल यूज़ होगा ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब थोड़ी बहुत डिटेल के साथ कॉम्प्रोमाइज़ है हमारा, लेकिन ख़ुद देखो कि यार ये कितना ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ हो चुका है। यानी कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। और वो मॉडल थोड़ा सा इसमें डिटेल नहीं होगी, यानी कि थोड़ा सा और लगेगा कि यार ये क्या है, बट उसमें भी मैंने तो खैर सबसे शॉर्टकट वे है ना अडॉप्ट किया है। आप इसकी जो डिटेल है ना उसको मैनुअली भी एडिट कर सकते हो। तो अगर बड़ा मॉडल है और दूर तक नज़र आ रहा है तो उसकी 3-4 हज़ार तक ट्राइज हो सफिशेंट है। लेकिन 36, 35, 40 हज़ार तक ट्राइज जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है सूटेबल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो कल बहरहाल दूसरी टेक्निक मेरे ख्याल में इसमें मैंने जो ज़्यादा डिस्कस किया है वो यही किया है कि हम मैनुअली डेसिमेट लगाना। वैसे तो डेसिमेट एक ओवरऑल भी लगता है, मैनुअली डेसिमेट लगाना भी यहाँ पे हमने देख लिया और सेपरेट बाय लूज पार्ट करके भी हम काफ़ी सारी चीज़ें बीच में से रिमूव कर सकते हैं। ये थोड़ा सा टेक्निक है। हाइड मतलब आपका मॉडल है, आपने सेलेक्ट किया है, उसको आपने सेपरेट बाय लूज पार्ट किया है
उसमें से जो चीज़ें रखनी है वो रख दी हैं, जो रिमूव करनी है, क्योंकि सिर्फ एल 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 प्रेस करके जो आप लिंक्ड सेलेक्ट करते हो वर्टेक्स, वो बड़ा मुश्किल काम होता है। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। इसके मुझे नेम में मैं यही लिख दूंगा कि इसमें जो है ना आप सेपरेट बाय लूज पार्ट और इस तरह से करके ना कोई भी टेक्निक को भी यूज़ करके अपनी जो ट्राइज हैं उनको कम कर सकते हो। अगर आप लुक एंड फील की बात करो तो यहाँ पे जैसे ये अब इसकी ये सिर्फ डिटेल जो है ना वो रिमूव हो गई होगी, ये चीज़ें रिमूव हो गई होंगी, लेकिन ओवरऑल बिल्डिंग का स्ट्रक्चर जो है इसी तरह होगा अगर एक्सपोर्ट करके लाता। तो ये मोस्टली जो ओवरऑल मोटा मोटा स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है ये एज इट इज़ ही होगा। सिर्फ ये जो डिटेलिंग है जिनकी वजह से गेम की सत्यानाश हो जाती है ऑप्टिमाइजेशन में, वो ये चीज़ें हैं जो हमने रिमूव कर दी हैं। अच्छा, फ़िलहाल जो है ना कभी भी ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ 100% डिटो कॉपी रिपीट होनी है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम अपने ऑफिस के अंदर यानी कि बिल्कुल ही यूनिवर्सली अप्लाई कर रहे हैं और वो ऑफिस का ही स्टाफ है, तो वो लेक्चर्स भी एंड तक जो है ना जाते जाते काफ़ी हद तक आपको समझ आ जाएगी। बहरहाल तो ये भी एक टेक्निक्स अपने माइंड में आपने रखनी है। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर टेक्निक्स को भी जो है देखते हैं।